भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दलित की जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तिकोनिया पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क की तस्वीरें हैं। यहाँ धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य के नेतृत्व में करीब आधा सैकड़ा से अधिक समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ दिखाई दी थी, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही जनपद स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जमीनों पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। थाना अलाउ क्षेत्र के ग्राम परिगमा निवासी सत्यम कठेरिया के सहयोग में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। सत्यम कठेरिया ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्वर्ण व्यक्तियों द्वारा उसकी जमीन पर पहले कब्जा किया गया था। इसके बाद उप जिलाधिकारी भोगांव की ओर से 10 मई के दिन उक्त जमीन पर उसे कब्जा दिलाया गया था, लेकिन 17 मई के दिन एक बार फिर से नामजद लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान उसने प्रशासन को इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर उसकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई गई तो वह जिलाधिकारी कार्यालय पर ही आत्मदाह करेगा। पे आज इसलिए बैठे हैं कि हमारे माता पिता के नाम हमारे गांव परिगमा की कुर्रा भामत रोड पे जमीन है। हम उस पे 20 साल से पक्की ईंटों की न्यास भर के काबिज थे। 2023 में उस जमीन को हमारे गांव के एक टिकरई का है धर्मवीर सिंह चौहान भूमाफिया, 5 लोग हैं, इनने उस हमारी जमीन की न्यास तोड़ के कब्जा कर लिया। जब हम उस कब्जा के विरोध करने जब हम गए वहाँ मौके पे हमने रोका तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसकी मारपीट करने के बाद उसे हमें कब्जा कर लिया। उसकी मारपीट की FIR इन लोगों पे, मुकदमा भी SC/ST के तहत चल रहा है इन लोगों पे। उसके बाद SDM महोदय 10 मई 2025 को मौके पे गई और उन्होंने कब्जा उन दबंगों से कब्जा मुक्त कराया और हमारी जमीन को और पक्की मुड्डियां गड़वा के और उसमें फसल थी उसको जुटवा के JCB से मेड़ बनवा के हमें हमारे कब्जे में दे दी। उसके बाद 16-17 की रात में 17 तारीख को उन्होंने फिर वो मेड़ तोड़ के और जमीन को अपने कब्जे में लिया। हमें जानकारी हुई रात को, तो मैं रात को वहां पहुंचा अपने चाचा के साथ। तो मैंने कहा भाई हमारी जमीन जब हमें मिल गई तो तुम क्यों फिर दोबारा कब्जा कर रहे? तो एकदम और कुछ गुंडे लेके आए थे तो एकदम हम पे हमला कर दिया जान से मारने की नियत से। तो हम अगर मोटरसाइकिल न होती तो आज हम मारे जाते वहां से। हम किसी तरीके से वहां से भागे और भाग के हम थाने गए और SDM महोदय के पास गए, DM साहब के पास गए। किसी ने मेरी कोई बात आज दिन तक नहीं सुनी। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती क्या करेंगे? मेरी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ DM साहब के सामने अपनी आत्महत्या करेंगे, क्योंकि दुश्मनों के हाथों से हम नहीं मरेंगे। हम अपनी आत्महत्या DM साहब के सामने खुद करेंगे। हमारी पार्टी का बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता सत्यम कठेरिया परिगमा के रहने वाले हैं। विधानसभा किसी नहीं है मैनपुरी। इनकी जमीन इनके नाम है, इनके खर्च कतौनी में चढ़ी है, व्यक्तिगत जमीन इनकी है। और वो कुछ दिन पहले SDM भोगांव जाते हैं जमीन की जांच करने, तो मौके पे जाकर सत्यम कठेरिया से ये कहते हैं ये तुम्हारी जमीन है, आप इसमें यहाँ से यहाँ तक इनकी जमीन है, वो कब्जा दिला देते हैं। उसके बाद 3-4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के माफिया जो भूमाफिया हैं उन्होंने दोबारा पुनः SDM के जाने के बाद चिन्हित करने के बाद पुनः जमीन को कब्जा कर लिया है और सत्यम कठेरिया को धमकी दी कि तो ये जान से मार देंगे, जात सूचक गालियां भी दी। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय SDM भोगांव से कि तत्काल इस जमीन का निशान करके सत्यम कठेरिया को जमीन, उनकी जो जमीन है पैतृक जमीन है, उनके खर्च कतौनी चढ़ी उनको दी जाए। अगर जमीन नहीं दी जाएगी दी गई तो समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे और सत्यम कठेरिया को जमीन दिलवा के रहेंगे।